राधे राधे। श्री हरिवंश। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस लीला चिंतन में। आइए देरी ना करते हुए अगली लीला में प्रवेश करें। अगली लीला का शीर्षक है गोरस बेचने हों गई। सखियों, कल चलोगी गोरस बेचने? ललिता जीजी ने पूछा। हम सब जल भरने आई थीं। उधर से बरसाने की सखियां भी आ गईं। श्री किशोरी जू के साथ थीं। परस्पर मिलना अभिवादन हुआ और सब गड़े माजने धोने में लग गईं। गोरस बेचने? नंदीश्वरपुर की बालाएं चौंक कर देखने लगी उनकी ओर। हाँ, गोरस। आश्चर्य क्यों हो रहा है? श्री श्यामा जू बोली। हम सब जा रहे हैं कल दोपहर को। किंतु गोरस लेगा कौन? और हम विनिमय में क्या लेंगी? फिर मैया बाबा जाने देंगे? मैंने पूछा। अन्य बातें रहने दो, बाबा मैया को मना लेना कैसे? सो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करना, विशाखा जीजी ने कहा। क्यों री, ऐसी छोटी देहड़ी में क्या करेगी? मैया ने रात दही जमाते समय पूछा, जब मैं एक छोटी मटुकिया में दूध जमाने लगी। मैया, मैं कल दही बेचने जाऊंगी। क्या कहा री? कहाँ जाएगी? मैया ने चौंक कर पूछा। दही बेचने बरसाने और नंदगांव की सभी बहनें जा रही हैं, और तो और श्री वृषभानु नंदिनी भी जा रही हैं। किसने कहा तुझसे? सभी सखियां कह रही थीं। श्री किशोरी जी भी वहीं थी। कुछ समझ में नहीं आती इन बड़े लोगों की बातें। नंदमहर के युवराज गायें चराएं, वृषभानुपुर के राजा की बेटी गोरस बेचे। क्या कमी पड़ गई जाने कीर्तिदा जू को। सुकुमार लली कहाँ भटकेगी? मैया अपनी धुन में बड़बड़ करती रही। इससे मेरा पिंड छूटा। नंदगांव से सब सखियां बरसाने गईं और वहाँ से सब मिलकर वन की ओर चलीं। दोनों ओर श्वेत श्याम पर्वत और बीच में सांकरी खोर। सखियां हंसती बोलती जा ही रही थीं। दोनों ओर के वृक्षों पर कपी लदे थे। यहाँ कपी बंदर हैं। कपी का मतलब बंदर है। एकाएक आगे वाली सखियां ठिठक कर रुक गईं। सबने नेत्र उठाकर देखा। दोनों पैर फैलाए, कटी पर कर टिकाए, खोर के मुहाने पर श्याम सुंदर खड़े हैं। सखियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। चंद्रावली जीजी आगे बढ़ आई। पथ काहे को रोक के खड़े हो? हमें निकलने दो। कहाँ जा रही हो? श्याम सुंदर बोले। गोरस बेचने। किधर? कहाँ? तुम्हें इससे क्या? हमें जाने दो। मेरा कर दे के चली जाओ, जहाँ जाना हो। कैसा कर? मेरी भूमि में होकर निकलने का कर। आहा, ऐसा अनोखा कर न कभी देखा न सुना। भूमि तुम्हारी है कि राजा की? इस भूमि का तो मैं ही राजा हूँ। आरसी में मुँह देखा है कभी? बड़े राजा बने हैं। चंद्रावली जीजी की बात सुनकर सखियां हंस पड़ी। सो तो सखी अब भी देख रहा हूँ। तेरा मुख क्या किसी आरसी से कम है? श्याम का उत्तर सुन सक पकाकर चुप हो गई। पथ छोड़ो। चंद्रावली जीजी ने स्वर और नेत्र कड़े किए। बहुत बातें बनानी आ गई हैं। बातें बनाना मुझको भी अच्छा नहीं लगता सखी। तुम मेरा कर दो और अपना पथ पकड़ो। हम नहीं देंगी। मैं तो लूँगा। राजी से नहीं दोगी तो बरजोरी से लूँगा। बरजोरी? हाँ सखी, बरजोरी। लाज नहीं आती कहते? छोरियों से बरजोरी करते। जब तुमने लाज उतार के खूंटी पर टांग दी तो मैं कितनी देर उससे थामे रहूँगा। हाँ सखी, मुझसे एक छोरे से लपालप जीप चलाते तुम्हें लाज नहीं लगती तो मुझे लाज की शिक्षा देती हो। लज्जा नारी का भूषण है कि पुरुष का? अब हटो भी, हम राजा कंस से जाकर कह देंगी। कंस क्या तेरा सगा लगता है चंद्रा?
ऐसी कृपण हो कि तुम कि चुल्लू भर गोरस के कारण कंस तक दौड़ी जाओगी। जा, इसी घड़ी जाकर कह दे। श्याम ने झपट कर दहेड़ी छीन ली। फिर तो वन की झाड़ियों से चींटियों की भांति उनके सब सखा हा हा हू करते निकले। श्याम दहेड़ियाँ छीन छीन कर उन्हें थमाते जाते। कितने हार टूटे, चुनरियाँ फटी, कोई गिनती नहीं। हम सब ने मिलकर किसी किशोरी जी को घेर लिया। अरे कन्नू, तेरी मटुकिया तो रह गई रे, मधुमंगल ने कहा। तो कान्हा फिर दौड़ पड़े। देखो कृष्ण, इस दहेड़ी को हाथ लगाया तो अच्छा ना होगा। क्या करेगी री तू? कहकर श्याम ने किसी को धक्का दिया, किसी को झटका और उछल कर दहेड़ी पकड़ ली। श्री राधा जू ने तो जैसे स्वयं ही सौंप दी। अंगूठा दिखाते हुए श्याम सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। फिर तो उस महाभोज को देखने में हम ऐसी लीन हुई कि अपने टूटे हारों और फटे गीले वस्त्रों की भी सुध भूल गई। सांकरी खोर में गोरस की कीच मच गई। दहेड़ियों के टूटे टुकड़ों में कपी और पक्षी भोग लगाने लगे। श्याम सुंदर सखाओं के साथ हमें अंगूठा दिखाते, मुंह चिढ़ाते, एक दूसरे पर फेंकते हुए खाते और खिलाते रहे। अरे अब क्यों खड़ी हो यहाँ? सांझ हो जाएगी लौटते लौटते, बद्रे ने कहा। अरे ये क्या हुआ री? मैया ने मेरी फटी चुन्नी देखकर पूछा। क्या कहूँ मैया, हम सब जा रही थीं कि वन में से एक बड़ा मोटा सा बलूक निकल आया। उसको देखकर हम सब भागी तो दहेड़ियाँ फूट गईं और गिरने पड़ने से वस्त्र भी फट गए। हमारा चिल्लाना सुनकर श्याम सुंदर दौड़े आए। उसको भगाकर हम सबको आश्वस्त करके पथ बताया, तब जाकर हम लौट पाए। सुनकर मैया ने आशीषों की जड़ी लगा दी। इसी के साथ आज की लीला का समापन यही है। कल एक और नई लीला के साथ हाजिर होंगे। राधे राधे। श्री हरिवंश।